हेलो दोस्तों, उन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम समास के बारे में बात करेंगे। समास के पार्ट 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे और पार्ट 3 में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाते हैं और होने वाले जल्दी जो री एग्जाम होने वाला है, वीडियो री एग्जाम का, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो आज के हमारे प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, रोग पीड़ित। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तो रोग पीड़ित में बताना है कि कौन सा समास है। रोग पीड़ित क्या होता है? रोग से पीड़ित होता है। ठीक है, रोग पीड़ित का समास विग्रह होता है रोग से पीड़ित। ठीक है, जहां भी ऐसा इस प्रकार का से आ जाता है के द्वारा, इसका अर्थ होता है रोग से पीड़ित। रोग द्वारा पीड़ित कह लीजिए, रोग से पीड़ित कहिए। तो इसमें कौन सा होता है? कर्ण तत्पुरुष होता है। ठीक है, रोग से पीड़ित, भय से आकुल, ठीक है, शोक से पूर्ण, शोक पूर्ण, इन सब में क्या होता है? कौन सा तत्पुरुष होता है? कर्ण तत्पुरुष होता है। तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बी आंसर, कर्ण तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर में बताना है कि कौन सा समास है। चंद्रशेखर में कौन सा है? चंद्रशेखर का अर्थ विग्रह क्या होता है? चंद्र है जिसके शिखर पर। ठीक है, क्या होता है? चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात किनकी बात चल रही है? अर्थात क्या हो जाएंगे? शिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आनंद मग्न। आनंद मग्न में कौन सा समास है? तो आनंद मग्न में कौन सा हो जाएगा? आनंद मग्न क्या होता है? आनंद में मग्न होता है। ठीक है, आनंद में मग्न। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आनंद मग्न क्या होता है? आनंद में मग्न होता है। ठीक है, आनंद में मग्न। और जहाँ में का लोप हो जाता है वहाँ कौन सा होता है? अधिकरण तत्पुरुष होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? आनंद में मग्न। आनंद में हो जाएगा आनंद में मग्न। जहाँ भी में का लोप होता है आनंद में मग्न हो गया। ठीक है, और हो गया आपका शोक में मग्न, शोक मग्न। लोक में प्रिय, लोकप्रिय। जहाँ भी में का लोप हो जाता है वहाँ कौन सा हो जाता है? अधिकरण तत्पुरुष हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा अपना बी आंसर हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वनवास में कौन सा समास है? वनवास क्या होता है? वन में वास। ठीक है, वन में वास, इसका विग्रह क्या होता है? वन में वास होता है। ठीक है, वन में वास, वन में वास हो जाएगा। तो कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ भी जो है मैं का लोप हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ मैं का लोप होता है वहाँ क्या हो जाता है? अधिकरण तत्पुरुष होता है। पिछले क्वेश्चन में बताया था, जहाँ मैं का लोप हो जाता है अधिकरण तत्पुरुष हो जाता है। ठीक है, लोक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धनहीन में कौन सा समास है? धनहीन में कौन सा समास हो जाएगा? धनहीन क्या होता है? धन से हीन होता है। क्या होता है? इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? धन से हीन हो जाता है। ठीक है, धन से हीन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? धन से हीन, जहाँ से का लोप होता है क्या हो जाता है? वहाँ हो जाता है अपादान। अपादान तत्पुरुष यानी अलग होना, इसका तात्पर्य होता है से अलग होना। तो धन से अलग हो गया यानी धन से हीन हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मृगनयन। मृगनयन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मृगनयन, मृगनयन अर्थ क्या होता है? मृग के समान नयन। क्या हो जाएगा? मृग के समान नयन या फिर मृग के से नयन। ठीक है, मृग के समान नयन। तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा इसमें कर्मधारय। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु। ठीक है, तो परमाणु में कौन सा समास हो जाएगा? परमाणु का क्या होता है? परम है जो अणु। ठीक है, परमाणु क्या होता है? परम है जो अणु। ठीक है, परम है जो अणु। विग्रह क्या होता है इसका? परम है जो अणु। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? परम है जो अणु है तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा इसमें परम है जो अणु हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, अभी बताया गया था जो विशेषता बताता है कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यादान का सही समास विग्रह क्या होगा? ठीक है, कन्यादान का समास विग्रह क्या होता है? कन्या से दान नहीं होता है। ठीक है, कन्या पर दान भी नहीं होता है। ठीक है, सही आंसर क्या होता है? कन्या का दान होता है या फिर कन्या के लिए दान होता है। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा कन्या का दान। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीव दया का सही समास विग्रह क्या है?
जीव दया, ठीक है। जीव दया तो दोस्तों बहुत ही इजी है, आप जान सकते हैं जीव दया का अर्थ क्या होता है, जीवों की दया, ये तो नहीं होता है, ठीक है। जीवों द्वारा दया, ये भी नहीं होता, क्या होता है, जीवों पर दया, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, जीवों पर दया, ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस एक में द्वंद्व समास नहीं है। तो देखना है किसमें द्वंद्व समास नहीं है। लड़का भूख से अधमरा हो गया, ठीक है। तो अधमरा में कौन सा समास है, अधमरा की बात करें, आधा है जो मरा, अर्थात क्या हो रहा है, इसमें कर्मधारय हो रहा है, ठीक है। तो इसमें तो नहीं है, तो यही हमें देखना है। बाकी के 3 ऑप्शन और देख लेते हैं। इसमें क्या है, मैं अपना भला बुरा, ठीक है। तो भला बुरा, भला और बुरा क्या होगा, दोनों अपोजिट सेंस हो गया, तो इसमें तो द्वंद्व समास है, ठीक है। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, तो ये भी यहाँ पे अपोजिट सेंस हो रहा है, ऊंच नीच, ठीक है। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। उठो दिया बत्ती का समय हो गया है, तो ये भी यहाँ पे दिया बत्ती में कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। हमें बताना था कि किसमें द्वंद्व समास नहीं है, तो ए आंसर हो जाएगा, ए में जो है द्वंद्व समास नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर, इसमें द्वंद्व समास आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलज में कौन सा समास है। तो दोस्तों जलज क्या होता है, जल में उत्पन्न होता है जो, ठीक है, जल में उत्पन्न होता है जो, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं, कमल की, क्या हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा कमल। तो इसमें क्या हो जाएगा, जहाँ पे तीसरा पद प्रधान होता है, कोई भी पद प्रधान ना होकर के जो तीसरा पद प्रधान होता है उसमें कौन सा हो जाता है, सही आंसर हो जाता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो जलज में कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बारहसिंगा में समास है। तो बारहसिंगा में कौन सा समास है, बारहसिंगा, 12 है सिंह जिसके, क्या हो जाएगा, 12 है सिंह जिसके, ठीक है। इसका विग्रह क्या हो जाएगा, 12 है सिंह जिसके, ठीक है। अर्थात क्या हो जाएगा, हिरण की एक क्या होती है, एक प्रजाति होती है बारहसिंगा, हिरण की एक प्रजाति होती है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, एक प्रजाति का बोध हो रहा है, ठीक है। इससे बारहसिंगा से क्या होता है, बारहसिंगा की एक प्रजाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ध्यान देना है दोस्तों, द्विगु समास नहीं है, इसमें कौन सा हो रहा है, बहुब्रीहि समास हो रहा है, ठीक है। तो इस आंसर सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है कि किसमें कर्मधारय समास का उदाहरण है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, ये तो तत्पुरुष समास हो गया। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, क्या हो जाएगा, इसमें भी कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। बात करें श्वेत पत्र की, श्वेत पत्र क्या होता है, श्वेत है जो पत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका विग्रह, श्वेत है जो पत्र, ठीक है। श्वेत है जो पत्र या श्वेत है जो, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, सी है, सी में जो है कर्मधारय समास होता है। नीलकंठ में तो जानते हैं कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। तो किस पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, वो होता है द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें एक पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। और तत्पुरुष समास जो होता है उसमें कौन सा होता है, तत्पुरुष समास में कौन सा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। उसके बाद जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास, ठीक है, उसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। पहला दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। बात करें उसके बाद बहुब्रीहि समास की, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बहुब्रीहि समास में। तो आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे दोस्तों, याद रखना है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है। तो दोस्तों अभी हमने बताया था जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो और जो तीसरा पद उसमें प्रधान होता है, तो कौन सा हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इसका डी आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण में से कौन सा है, चौमास। चौमास क्या होता है, 4 मासों का समास, 4 मासों का क्या होता है, समाहार होता है। उसको क्या कहा जाता है, 4 मासों के समाहार को चौमास कहा जाता है। तो उसमें कौन सा हो जाता है, आपका द्विगु समास हो जाता है, तो इसमें तो बहुब्रीहि समास नहीं है। दानवीर की बात कर लें तो दान में वीर, दानवीर, तो इसमें क्या हो रहा है, तत्पुरुष समास हो रहा है। चतुर्भुज की बात कर लें तो 4 हैं भुजाएं जिसकी, ठीक है, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात
क्या हो जाएगा, ब्रह्मा। ठीक है, तो इसमें तीसरा पद प्रधान हो रहा है ब्रह्मा, तो क्या हो जाएगा इसमें चतुर्भुज जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। तो वो कौन सा होता है, कर्मधारय होता है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस शब्द में दूसरा पद प्रधान होता है तो वहाँ कौन सा होता है, बताया था दूसरा पद प्रधान किस में होता है, तत्पुरुष समास में होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में जो है दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, अव्ययी भाव जो समास है, अव्ययी भाव समास, इसमें होता है पहला पद प्रधान होता है, और उसके बाद आता है जो तत्पुरुष समास, इसमें जो है दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, उसके बाद जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। उसके बाद जो बहुब्रीहि होता है उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और उसके बाद जो समस्त पद का जो तीसरा पद मिलता है वही प्रधान होता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है किसमें कौन सा पद प्रधान होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है जिस समास के दोनों पद प्रधान हैं। ठीक है, बताया गया था जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं कौन सा होता है द्वंद्व समास। तो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास के दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पहले या बाद कोई भी पद प्रधान ना हो, ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, तो वहाँ कौन सा होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। वहाँ कौन क्या कहते हैं उसे, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, समास पद का तीसरा पद प्रधान होता है, उसे क्या कहा जाता है, बहुब्रीहि समास कहा जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला है जहां अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद गौण हो। अर्थ की दृष्टि से क्या हो, अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, उत्तर यानी दूसरा पद प्रधान हो, और पूर्व यानी पहला पद जो है गौण हो। दूसरा पद प्रधान किस में होता है, तत्पुरुष समास में होता है। अभी बताया था दोस्तों किस में होता है, तत्पुरुष समास में। तो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धनुर्वाण में कौन सा समास है। तो दोस्तों धनुर्वाण का पहले विग्रह कराएंगे तो क्या हो जाएगा, धनुर्वाण का हो जाएगा धनुष और बाण। क्या हो जाएगा, धनुष और क्या हो जाएगा, बाण हो जाएगा। ठीक है, तो धनुष और बाण, इसमें कौन सा समास आ रहा है, कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। धनुष और बाण, धनुर्बाण कौन सा हो जा रहा है, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है। तो दोस्तों अभी बता चुके हैं अकाल पीड़ित, जैसे था रोग पीड़ित वैसे क्या है, अकाल पीड़ित है। तो अकाल पीड़ित में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा, अकाल में हो जाएगा अकाल से पीड़ित यानी अकाल पीड़ित, कौन सा हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रसोई घर में कौन सा समास है। तो रसोई घर में कौन सा समास हो जाएगा, रसोई घर में होता है रसोई के लिए घर। रसोई के लिए, इसका अर्थ क्या होता है, रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए घर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका जहाँ के लिए होता है वहाँ क्या होता है, के लिए वाले में होता है रसोई के लिए घर होता है संप्रदान। ठीक है, रसोई के लिए इधर पाठशाला, पाठ के लिए शाला, पाठशाला, इन सब में क्या होता है, इसमें होता है संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष होता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है अगला है वनवास में कौन सा समास है। तो वनवास में कौन सा हो जाएगा, वनवास में, वनवास का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वनवास क्या होता है, वन में वास होता है। ठीक है, तो जहाँ भी मैं का लोप हो जाता है वहाँ कौन सा होता है, अभी बताया था वनवास। ठीक है, क्या हो जाएगा, वन में वास। ठीक है, ये हो गया आपका वन में वास, वनवास।
तो जहाँ भी मैं का लोप हो जाता है, शोकपूर्ण यानी शोक में पूर्ण, वनवास वन में वास, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें होता है अधिकरण तत्पुरुष होता है, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरासर। सरासर में कौन सा समास है दोस्तों? सरासर अभी सरासर का होता है, सरासर लिखा हो या धड़ाधड़ लिखा हो, धीरे धीरे लिखा हो, जल्दी जल्दी लिखा हो, एक जैसी वर्ड जो आते हैं उनमें क्या होता है, उनमें होता है आपका अव्ययीभाव समास, ठीक है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर, अव्ययीभाव समास, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, इस प्रकार के जो सेम वर्ड आते हैं उनमें कौन सा होता है, अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलद में कौन सा समास है, ठीक है। तो जलद में कौन सा समास हो जाएगा? जलद का क्या होता है, जल देता है जो। जलद का अर्थ क्या होता है, जल देता है जो, अर्थात बादल, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? तीसरा पद प्रधान हो रहा है, क्या हो रहा है, बादल। तो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाए, इसमें बन रहा है बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी आंसर, बहुब्रीहि समास, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर में कौन सा हो जाएगा आपका? देवासुर अर्थात होता है देव और असुर, ठीक है। इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देव और असुर, ठीक है, देव और असुर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, जहाँ अपोजिट सेंस आ जाते हैं देव और असुर, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा सी आंसर आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है रामायण में कौन सा समास है। तो रामायण में कौन सा हो जाएगा, रामायण अर्थात राम का अयन, ठीक है। रामायण का अर्थात क्या होता है, राम का अयन होता है, ठीक है। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा राम का अयन, राम का अयन, ठीक है। तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा राम का अयन में? तो जहाँ का लोप हो जाता है, जैसे देश की रक्षा, देश रक्षा, राज का पुत्र, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, तो यहाँ भी का लोप हो रहा है। तो जहाँ का लोप हो जाता है वहाँ क्या हो जाता है, संबंध तत्पुरुष हो जाता है, ठीक है। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या दिया है, अव्ययीभाव समास दिया है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। अच्छा, सिर्फ तत्पुरुष समास दिया है, तो इसमें तत्पुरुष का टाइप भी हम ऐड कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा इसमें, हो जाएगा, एक मिनट, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष, ठीक है, संबंध वाला तत्पुरुष हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर। हालांकि इसमें सिर्फ समास का प्रकार पूछा है, कौन सा समास हो रहा है, तो संबंध तत्पुरुष समास हो रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है समास होता है। तो समास क्या होता है बताना, समास क्या होता है? तो समास आपका होता है शब्दों का मेल, ठीक है। समास किसे कहा जाता है, शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। और वर्णों के मेल की बात कर लें तो वर्णों का मेल किसे कहा जाता है, इससे क्या होता है, संधि होती है। संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है, ये भी आपको याद रखना है। और शब्दों का मेल होता है, वो क्या होता है, समास होता है, ठीक है। तो समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।